तो आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको एसएससी जीडी का पूरी फुल जानकारी देने वाले हैं। एसएससी जीडी क्या है, उसमें कौन कौन से पद होते हैं, उसमें कितने पद हैं, उसकी एज क्या है, आप फार्म कब भर सकते हैं और कितना एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए, यानी आप कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए हमारा जो फार्म आया हुआ है वो एसएससी जीडी का फार्म आया हुआ है। तो पहले देखिए एसएससी जीडी 2024-2024 पेपर होने वाला है। तो इसकी योग्यता है 10 पास, यानी आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन आपकी एज 18 होनी चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 होनी चाहिए। 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 23 साल से ज़्यादा हैं तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन ओबीसी और एसटी एससी वाले फार्म भर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी और एससी वाले को देखिए, ओबीसी को एज रिलेशन तो 3 साल की छूट मिलती है और एसटी एससी को 5 साल की छूट मिलती है। अर्थात ओबीसी वाले 23-3-26, अगर उनकी 26 साल एज के अंदर है तभी वो फार्म भर सकते हैं। और एसटी एससी 5 साल, यानी कि 23-5-28, अगर वो 28 साल के हैं तो भी फार्म भर सकते हैं। तो ये एज का छूट हो गया। अब उसके बाद हम बताते हैं आपको फार्म कब से स्टार्ट हो रहा है, आप फार्म कब से भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बिगिन यानी कि 24/11/2023, अब ये 11वां महीना ही चल रहा है। तो 24/11 से आप फार्म भर सकते हैं, यानी 24 नवंबर से आप फार्म भर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है, यानी 31/12/2023। 31 दिसंबर 2023 रात, यानी कि PM 11 PM पर आप फार्म नहीं भर पाएंगे, उसके बाद से फार्म बंद हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2023 में आप फार्म भर सकते हैं, यानी कि समझ लीजिए 24 नवंबर 31 दिसंबर के बीच में आप जल्दी से जल्दी फार्म भर दीजिए। और हम बताते हैं अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आप जल्द से ही जल्द फार्म भर दीजिए। लेकिन हाँ, एक बार पहले पूरा वीडियो देख लीजिए यह आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया है कि आपके हाइट कितना मांगेगा। हाइट 170 है, सबका अलग अलग हाइट है तो सबको बताया जाएगा। देखिए उसके बाद एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम यानी कि CBT टेस्ट होगा, और CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको पूरा कंप्यूटराइज, आप बैठेंगे वहाँ पे कंप्यूटर पे तो आपको वहाँ कंप्यूटर द्वारा ऑप्शन मिलेगा तो आपको हम सही करना है। तो कंप्यूटर पर होगा ये पूरा पेपर, और 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में होगा। 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में पेपर हमारा होगा। और फीस जनरल और ओबीसी 100 रुपये हैं, एसटी एससी का 0 रुपया है। और आल कैटेगरी महिलाएं फीमेल जो हैं, यानी फीमेल का 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, तो वो फार्म ज़रूर भरो। एज लिमिट एज ऑन 1/1/2023, यानी कि जो एज लिमिट है, यानी आपकी एज कब से जोड़ी जाएगी कि आप 18 साल के हो गए हैं। तो आप देखिए 1/1/2024 से जोड़िए कि आप इतनी तारीख के बाद से अगर 18 साल आपकी एज कंप्लीट है तब आप ये फार्म भर सकते हैं। तो यानी कि 1/1/2024 तक आपकी 18 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर अभी नहीं है, नवंबर में नहीं है और 1 जनवरी को आपका डेट 18 साल हो जाएगा तब आप फार्म भर सकते हैं। एज रिलेशन हमने बता दिया, ओबीसी को 3 साल छूट है और एसटी एससी को 5 साल छूट है, जनरल की छूट नहीं दी गई है। यानी आप 23 साल से 3 साल ज़्यादा 26 साल के होंगे तो भी आप फार्म भर सकते हैं ओबीसी वाले, और एसटी एससी वाले 5 साल ज़्यादा, यानी 23-3-28 साल के होंगे तो भी आप फार्म भर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने बता दिया कि आपको किस कैटेगरी में या कौन सी जॉब मिलने वाली है। बीएसएफ में नौकरी मिल जाएगी और सीआरपीएफ में, और ये जितने हैं ये सब पद हैं, आप इनमें आपको नौकरी मिलने वाली है अगर आप ये पूरी परीक्षा पास करेंगे तो। उसके बाद टोटल वैकेंसी है 26,146 पद हैं। तो 26,000 बहुत पद हैं, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हो जाएगा आपका। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे थोड़ा सा हाइट, चेस्ट और रनिंग कितना मांगा है। तो देखिए मेल जो है जनरल, ओबीसी और एससी एसटी का अलग है, तो हम पहले इनका बताएंगे। मेल यानी पुरुषों का जो है हाइट मांगा है 170
और चेस्ट मांगा है 76 से 80, इतना तक होना चाहिए चेस्ट फुलाने पर। और ये रनिंग 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, ये लड़कों के लिए है। और लड़कियों के लिए यही है जनरल ओबीसी 80। और लड़कियां जो हैं फीमेल 157 उनकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट यानी मांगा नहीं गया है। और ये रनिंग 1.5 यानी कि 1.6 अर्थात हम कह सकते हैं 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़ना है। तो आप दौड़ सकते हैं 8.5 मिनट में 1600 मीटर है, आराम दौड़ सकते हैं। और एसटी का अलग है, आपको हम बता देंगे वो भी। उसके बाद हम जानेंगे सिलेबस यानी कि एग्ज़ाम मोड कैसे होने वाला है। तो देखिए इसमें आएगा 4 विषय हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, जीके और जीए, इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, चाहे आप पेपर इंग्लिश का दीजिए 20 नंबर का, चाहे तो हिंदी का दीजिए, या करके लगा है, दोनों नहीं देना है, एक देना है, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी। तो आपके लिए सबसे बेस्ट हिंदी है, हिंदी दीजिए। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न 20 आएंगे और सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो 20 दूना 40 नंबर आपको मिलेगा। और ये मैथ में आएगा 20 क्वेश्चन यानी 20 प्रश्न आएंगे, सब 2 नंबर के 40 नंबर आपको मिलेगा। और जीके मतलब जनरल नॉलेज और जीए जनरल अवेयरनेस। तो जीके जी आप पढ़ेंगे उसमें आपको 20 क्वेश्चन आएगा और सब 2 नंबर के होंगे, तो 40 नंबर आपको इसका मिलेगा। और ये हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी, तो आप इनमें से चाहे हिंदी देंगे तो हिंदी 20 क्वेश्चन आएगा और 40 नंबर का। तो टोटल कहा जाए तो 4×3=12 यानी टोटल 120 नंबर होंगे। टोटल प्रश्न जो हैं 80 आएंगे। टोटल प्रश्न कितने होंगे? 80। और टोटल नंबर कितने मिलेंगे? 120। ये देखिए 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और टोटल टाइम जो है वो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में आपको 120 नंबर मिल जाएगा। और प्रश्न कितने करने हैं? 80 प्रश्न आपको करने हैं। 1 घंटे में 80 प्रश्न अर्थात 60 मिनट में 80 प्रश्न करना है, अर्थात 1 मिनट से कम समय लगेगा एक प्रश्न को हल करने में। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आप 1 मिनट में 1 प्रश्न हल करेंगे तो आप 60 मिनट में 60 प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। तो स्पीड थोड़ा और अच्छे से बढ़ाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि 1 मिनट में या 2 मिनट में आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन कर सकें। और जो लोग एनसीसी किए हुए हैं तो उनके लिए छूट है, हम बता दें। एनसीसी में एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, तो जो लोग एनसीसी कर रहे हैं उनको पता होगा इसके बारे में, हम बता रहे हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप 5% पूरे एग्ज़ाम का नंबर पाएंगे। यानी एग्ज़ाम में जैसे 120 नंबर का है, 120 नंबर का आपको 5% नंबर आपको एनसीसी के सी सर्टिफिकेट द्वारा प्राप्त हो जाएगा। एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा आपको, इतना छूट मिलेगा। और एनसीसी जिसके पास 20 सर्टिफिकेट है उसको 3% नंबर मिलेगा। और एनसीसी ए जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसे 2% का। तो ए वाला 2 लिखा है, इसको आप समझ लीजिएगा, 2% का है। तो जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है 5% का। यानी 120 का 5% निकालिए और यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एसएससी जीडी का कंप्लीट। अगर आपको फार्म भरना है आप जल्द ही जल्द फार्म भर दीजिए, क्योंकि फार्म का अगर लास्ट डेट आप देखेंगे तो आपका फार्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि लास्ट डेट जब आता है, ये देखिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर। आप अगर 31 दिसंबर को फार्म भरेंगे तो आपका फार्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि उस समय सर्वर डाउन हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण फार्म नहीं भरा जाएगा। अगर आपको फार्म भरना है तो हम बता दें आपको, आप जल्द से जल्द 10 या 15 दिसंबर के पहले आप फार्म भर दीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। और आप फार्म भरने का एक आसान तरीका है, आप मोबाइल से भी फार्म भर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से फार्म भर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप मोबाइल से फार्म भरना चाहते हैं, नहीं भर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको मोबाइल से फार्म भरना सिखा देंगे। तो उसमें आप मोबाइल से फार्म भर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं।
ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम अब जितनी भी वैकेंसी आएगी आपके लिए, वो चाहे एग्ज़ाम के लिए मतलब वो वैकेंसी हो, चाहे वो तैयारी के लिए है, प्रिपरेशन के लिए, तो सभी के लिए हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे ताकि आप अच्छे से उसे देख सकें और जो भी चीज़ आपको करना है उसके लिए आप समझ सकें। तो ये एसएससी जीडी का हो गया पूरा। और अगर कुछ छूट रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसको हम पूरा जानकारी देंगे आपको।